नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। देवास में भारतीय जनता पार्टी के दो पदाधिकारियों की प्रेम कहानी बड़ी चर्चा में है। और अब ये जो प्रेम कहानी है वो पहले सड़क पर चली, फिर थाने पहुंची और अब कोर्ट तक पहुंच गई है। और जब ये सोशल मीडिया पे घूमने लगी तो पार्टी ने अब दोनों पदाधिकारियों से पीछा छुड़ा लिया, दोनों को पद से हटा दिया है। अब मैं कहानी सुनाता हूँ, बड़ी रोचक कहानी है। देवास में जो सीनियर मंडल है भारतीय जनता पार्टी का मंडल, आजकल जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मंडल अध्यक्ष भी बड़े पहलवान होते हैं, यहाँ पे बड़े ताकतवर होते हैं। तो ये जो मंडल है, मंडल में मंत्री बनाए गए हैं राजू सोनी और महामंत्री बनाई गई हैं एक महिला, नाम बताना ठीक नहीं है। तो इन दोनों के प्रेम प्रसंग की चर्चा बड़ी तेज़ी से हो गई, पूरे देवास में फैल गई, थाने तक पहुंच गई, क्योंकि राजू सोनी की पत्नी ने बाकायदा थाने तक पहुंचा दी। अब एक आवेदन दिया गया है थाने में, वो आवेदन दिखाता हूं। ये राजू सोनी की पत्नी ने एक आवेदन दिया है और कहा है कि मेरे पति के तो महामंत्री से संबंध हैं, इसलिए मुझे मजबूरी में अलग रहना पड़ रहा है। अब ये आवेदन दिखाता हूँ, फिर मैं एक फ़ोटो दिखाता हूँ। ये फ़ोटो राजू सोनी की पत्नी ने दिया है और इसमें महामंत्री के गले में हाथ डाल के खड़े हुए हैं राजू सोनी। मैं ज़रा महामंत्री का चेहरा ब्लर कर दूंगा, अच्छा नहीं रहता, क्योंकि उनका सम्मान के प्रति मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप ये देखिए, अब एक वीडियो दिखाता हूँ आपको। ये सीसीटीवी फुटेज है, क्योंकि जब ये थाने में आवेदन देने गई तो राजू ने अपनी पत्नी की ठुकाई पिटाई भी की है, सीसीटीवी में कैद भी हुए हैं। ये भी देख लीजिए आप। अब बताया ये जा रहा है कि ये सीसीटीवी फुटेज 14 तारीख का है, 14 मार्च का। बाद में बच्चे बीच में आ गए और समझौता हो गया दोनों पति पत्नी में, शिकायत वापस ले ली गई। लेकिन अभी 25 तारीख को फिर पहुंच गई वो, और उसने 26 मार्च को फिर थाने में शिकायत की कि वो तो पति मेरे को मार पीट रहा है और उसी महिला के साथ रह रहा है, महामंत्री के साथ। तो उसने जो आज थाने में दिया है आवेदन, वो प्लस इस महिला को सुनवाते हैं। ये महिला ने अपना मुंह ढका हुआ है और ये मंत्री राजू सोनी की पत्नी है, सुनिए। मैं मेरे पति श्री राजू सोनी प्रेम प्रसंग के चलते हुए यहाँ पे आई हूँ। मैंने 15 दिन पहले भी उनका आवेदन दिया था, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। फिर मैंने एक आवेदन वापस से दिया है 26 तारीख को, उसके अलावा भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है मेरी, और उनका प्रेम प्रसंग अभी भी चालू है। प्रशासन से ये मांगे मेरी कि ये मतलब राजनीतिक क्षेत्र है, राजनीति की वो बहुत ज़्यादा धोस दे रही है मेरे को कि मैं ये करवा दूंगी, मैं वो करवा दूंगी। तो आपने सुना, अब वो पुलिस ने इसको हिरासत में लिया, थाने में भी पेश किया, बता रहे हैं। अब वो जो महिला है महामंत्री महिला और मंत्री राजू, इन दोनों को पद से हटा दिया है जिला अध्यक्ष ने। ये पत्र दिखाता हूँ, इसमें बाकायदा अनुशंसा की गई इनको हटाया जाए, सोशल मीडिया पर पार्टी की बदनामी हो रही है। और उसके बाद जिला अध्यक्ष ने इन दोनों को मतलब पद से हटाया। ये पत्र देख लीजिए आप। जैसे ही इन दोनों को पद से मुक्त किया गया तो महामंत्री जो महिला है वो बाहर आ गई। उनने हमें एक वीडियो भेजा है, अब घूम के आया, डायरेक्ट नहीं भेजा, घूम के आया। और मैं नाम तो अभी भी नहीं बता रहा और मैं चेहरा भी इनका ढक देता हूँ, हालांकि इनने अपना चेहरा नहीं ढका है। विंदास ये सामने आई हैं, लेकिन मैं इनकी पहचान छुपाता हूँ। इनका ये कहना है कि ये राजू सोनी मुझसे राखी बंधाने आए थे और राखी के बाद बहन भाई के जो फ़ोटो खींचते हैं गले में हाथ डाल के, वही फ़ोटो यही है। मैं तो राजू को भाई मानती हूँ और कोई बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है इस महामंत्री के साथ, ऐसा इनने कहा है। सुन लीजिए। आज जो ये फ़ोटो डला है, ये मैं एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार हुई हूँ। ये फ़ोटो मुझसे पहले राखी बंधवाई गई, मुझे बहलाया फुसलाया गया, मुझे भाई बताया गया कि ये आपके भाई हैं। भाई के साथ कौन बहन फ़ोटो नहीं खिंचाती है।
ऐसा करके इसी औरत ने मेरा जबरदस्ती मेरे फ़ोटो खींचा गया और इसको आज गलत तरीके से पेश किया गया। मेरे खिलाफ एक बहुत ही राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जो एक महिला के द्वारा रचा जा रहा है। इससे हमारे बहुत ही अच्छे घरेलू संबंध थे, राखी धागे के संबंध थे, पर आज मुझे बदनाम करने के लिए ये ऐसा षड्यंत्र रचा गया है। मैं नहीं जानती कि इसके पीछे कौन है, पर ये मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। इस औरत का अपने पति से 2 साल से ये अलग रह रही थी। ये किसी राजेश सेन नाम के व्यक्ति के साथ पकड़ाई गई थी। इसके बेटे के द्वारा इसे आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया था और तभी से ये पति पत्नी के बीच में काफ़ी मनमुटाव था, दूरियां थी और ये लोग दोनों अलग रह रहे थे। दोनों के अलग रहते हुए कई बार इन दोनों के बीच में मारपीट होती थी। कई बार इस महिला ने आके मुझे सुनाया भी, मुझे पता भी था इसके बारे में, मैंने कई बार समझाइश भी दी, पर इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं था। इनसे मेरे राखी धागे के संबंध हुए, इन्होंने मुझे प्रेशर करके राखी बंधवाई और आज किसी के बहकावे में आके मेरे ऊपर षड्यंत्र रच दिया। मैं इस षड्यंत्र की शिकार हुई हूँ और मैं मानहानि का दावा करूँगी। आप सभी से विनती है कि मेरी इस बात को आगे तक पहुँचाएं। तो आपने देखा कि ये देवास में मंत्री और महामंत्री की प्रेम कहानी बड़ी चर्चा में है। अब सब एक दूसरे को निर्दोष बता रहे हैं। महिला कह रही है कि मेरा पति को उसने फंसा लिया, वो कह रही है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र, वो तो भाई है। इसने ये भी कहा कि वो राजू की पत्नी गलत है। अब कौन गलत है कौन सही है ये पुलिस तय करे। प्रेम नगर पार्ट 2 की एक मैडम है, नाम लेना उचित नहीं, सोनी मैडम है। उनके पति द्वारा उनके साथ मारपीट की इस संबंध में और किसी अन्य महिला के साथ उनके संबंध होने की जानकारी दी थी और मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ, हमारे पास भी पहुंचा और इसमें उनके पति के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई और आज उनको न्यायालय पेश किया गया। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने इनसे पीछे छुड़ा लिया है। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।